धनंजय सिंह कुछ बोल रहे हैं। संदेश दे रहे हैं जनपद में। बहुत कम लोग आ रहे थे, लगातार सुबह से हम बैठे थे। देखिए छोटी सी पोलिंग है, बहुत बड़ी पोलिंग नहीं है ये, और गांव के मध्य में है। जब आते हैं फुर्सत में लोग आके वोट डालते रहते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और लोग, बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि हम आए उसके बाद वोट डालें। वैसे अभी तक यही रहता था कि मैं पहला वोट डालता था तब लोग डालते थे। वो तो रुके हुए थे। मैंने कहा नहीं, फ़ोन करके, मैं सिटी में था तो मैंने कहा नहीं आप लोग वोट डालिए, हम आएंगे आराम से वोट करेंगे। रुझान किस तरह देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी चुनाव जीतेगी, यहाँ से अच्छे मतों से जीतेगी। लगातार दिखा रहे हैं उन लोगों के मताधिकार के इस्तेमाल की जो लोग प्रभावशाली हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा एक तरफ दिखाई पड़ रहे हैं तस्वीरों में। अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है 8 राज्यों की 58 सीटों पर, आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, तो घरों से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। अरविंद सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद मोहन सर, 58 सीटों में से 40 2019 में जीती थी बीजेपी ने, इस बार ये नंबर बढ़ जाएगा या घट जाएगा? नहीं, ये प्रेडिक्शन आज करना मुश्किल है, लेकिन ये धर्म संकट में नहीं उलझा रहे सर आपको? आपका भी आकलन मायने रखता है। लेकिन ये है कि ये दौर काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर से बीच में चुनाव काफी ऊपर नीचे हुआ है। खुद प्रधानमंत्री का अगर आप हाव देखेंगे तो लगा कि बीच में किसी हड़बड़ाहट में आए हैं, लेकिन अब फिर उनका आत्मविश्वास वापस दिखाई दे रहा है। इलाके नए चुन के उम्मीदवार ही नहीं, अब प्रचारक भी बदले जा रहे हैं। अचानक आपको दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उनकी मांग काफी बढ़ गई है, योगी जी की मांग काफी बढ़ गई। इसका मतलब कि बीजेपी के अंदर भी ये प्रोसेस चल रहा है कि कौन लोगों का असर ज्यादा हो रहा है। मुद्दे भी बदले हैं इन सबके भी। प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता, जातिवाद, कि अब करप्शन उस तरह से इशू वो नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, तो वो हुआ है। इसका मतलब है कि जमीन पर चीजें काफी तेजी से बदली, और अचानक बिहार और उत्तर प्रदेश में, इन दो राज्यों पर सबकी नजर है। ये लगता है कि लड़ाई कुछ ज्यादा तीखी हो गई है। दिल्ली में बहुत बड़ा गैप था बीजेपी और बाकी पार्टियों के बीच, तो अब वो गैप भरता है कि नहीं, ये अपनी जगह एक दिलचस्पी है, क्योंकि ये 20-30% का करीब गैप है। लेकिन दोनों पार्टियां जैसे साथ आई हैं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल जब निकल के आए हैं जेल से बाहर, इन सब इशूज ने अचानक चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया। हरियाणा में जैसे सरकार माइनॉरिटी में आई है, आपको कांग्रेसी कैंडिडेट सब जगह, या आप समेत जो एक गठबंधन वहां लड़ रहा है, वो सब जगह फाइट में आ गए लगते हैं। जो इतना क्लोज पिछली दफे नहीं था, पिछले दफे बीजेपी ने स्वीप किया था। तो इसके चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे दिलचस्प होता जा रहा है, और इस दिलचस्पी में आपको फिर ये भी दिखाई देगा कि जो असली रंग होता है समाज का और चुनाव का, वो भी खुल के सामने आ रहा है बहुत साफ। अगर बंगाल में वो हिंसक टकराव में दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको देखिएगा, मुझे लगता है कि हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज, दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज, आमतौर पे शहरी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जिस तरह की लड़ाई दिल्ली में हो गई है, मुझे लग रहा है कि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज। ठीक है सर, अनुजा जी का रुख कर लेते हैं। पहले उनका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। अनुजा जी, आज जो छठे चरण की पोलिंग हो रही है, इसमें उत्तर भारत का हिस्सा बड़ा है, बीजेपी को क्या उम्मीद है, प्रदर्शन कैसा रहेगा आज? जय श्री राम। प्रदर्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं चांदनी चौक से हूँ, और अभी मेरे यहाँ पर सुबह से 7 बजे से 7:30 बजे तक पर रही, और मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं, यूथ, वो बहुत अच्छी तरह से आगे आ रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। उन्हें आज अगर आप पूछें तो हमारे जो थर्ड जनरेशन के बच्चे जो अपने आप को मानते हैं मिलेनियल, उनके मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं, और वो कहते हैं कि मोदी जी को वोट क्यों देना है, क्योंकि जहां पर अगर आप देखें डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है तो वो सामने नजर आया है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने जो काम इस दौरान में किया पूरा, वो कहां जाकर खड़ा हुआ, ये भी देखने वाली बात है। तो आपको ये समझना होगा कि जो करप्शन जो अरविंद केजरीवाल का सामने आया है, जो पानी की कमी आप देखिए, जैसे अभी धमकी दी है, जिसमें पुलिस को भी बोला गया है कि वे पानी कम कर दो, बंद कर दो, बिजली उड़ा दो, तो ये तो बिहार अरविंद
घटना को देखा है और हर बयान को सुना भी है, और दिल्ली की जो जनता है वो बड़ा अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए आज वोट डालने के लिए पहुंचेगी। अनमोल पवार भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और भावना शर्मा जैन भी हमारे साथ है कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर। और जब अनुजा जी बोल रही थी तो अनमोल जी कुछ